So hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IS once again, and right now we are discussing previous year questions which is part of our larger batch target 140 plus batch, जो कि हमारे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी बैच का पार्ट है एग्जाम के लिए, जो कि प्रीलिम्स का एग्जाम आपका जुलाई में होना है। ठीक है, जो प्रीलिम्स का ये एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी का, इसमें ये जो बैच चल रही है इसमें सिर्फ पीवाईक्यूज़ नहीं है, दे आर मोर थिंग्स लाइक मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं ऑन करंट अफेयर, जीएस प्लस हिंदी। पीवाईक्यू डिस्कशन हो रहा है 25,000 प्लस प्रश्नों का, 10 फुल लेंथ टेस्ट है जिसके लिए आपको एडिशनल 499 पे करना पड़ेगा, और ये सारे फीचर्स हैं जो कि हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। नाउ एज आई प्रॉमिस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 5th ऑफ दिस मंथ से एक नई बैच स्टार्ट होगी, तो वो बैच हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन बाय पेइंग ऑन दिस नंबर 7827530282। इस पर आप गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शेयर कर लें। ठीक है, बाकी की डिटेल्स जो है आपको पिछली वीडियो में मिली हुई हैं, और ये पीवाईक्यू डिस्कशन पिछले वाले में का ही कंटिन्यू है। तो आज 13th या 14th लेक्चर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज 1857 के वॉर उसके और ट्राइबल वॉर्स, जो ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल अपराइजिंग जो हुई हैं उनके ऊपर जो यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछे उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगन विदाउट डिलेइंग अ मिनट। ठीक है, तो 1857 का संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीपीएससी एग्जामिनेशन। हर साल एक आध प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, आप देखिए, कंप्यूटर असिस्टेंट 2019 जो यूपीपीएससी के तहत एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था बिहार में 1857 का विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था। ठीक है, द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार वॉज। तो ये कुंवर सिंह थे। इनका अगर बीपीएससी कोई दे रहा है तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा और डिटेल में देखना। तो ये कुंवर सिंह जो है आरा की एक रियासत है जगदीशपुर, आरा जिले में पड़ती है जगदीशपुर, यहाँ के जो है क्या थे, यहाँ के ज़मींदार थे। इनकी ज़मींदारी छीन गई थी, तो इस वजह से ये जो है रिवोल्ट करते हैं। 80 साल के वृद्ध हैं, लेकिन ये जिस तरह से ब्रिलियंटली फॉट करते हैं वो रिमार्केबल है। एक हाथ कट जाने के बाद भी ये लड़ते रहे हैं, फाइनली इनकी डेथ होती है। तो ये जो आपका ये कुंवर सिंह जो है वहाँ से चलते हैं, वहाँ से चलते हुए ये अवध पहुँचते हैं, लखनऊ पहुँचते हैं, लखनऊ से फैजाबाद जाते हैं। फैजाबाद में ये जो फैजाबाद के नवाब हैं, नवाब साहब इनको रियासत देते हैं कहाँ की, आजमगढ़ की। अगर यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया तो आजमगढ़ की रियासत इनको ग्रांट की जाती है, आजमगढ़ की। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा मोर्चा संभालते हैं। ठीक है, चलिए, घटनाओं का सही कालक्रम चुनना है। ठीक है, तो इसमें कुछ घटनाएं दी हैं, ये सही से मैच है। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930, गांधी इरविन पैक्ट मार्च 5 1931 को हुआ। क्यों हुआ गांधी इरविन पैक्ट, ये आप लोगों को बताना है। कम्युनल अवार्ड ग्रांट किया गया, गांधी इरविन पैक्ट फील हो गया था, तो कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में लॉन्च किया गया, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन ग्रांट किया। किसने, कौन था इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, मैकडोनल्ड थे। ठीक है, मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड ग्रांट किया है, जिसके अगेंस्ट गांधी पूना जो है वो सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, फास्ट एंड टू डेथ, पूना यरवड़ा जेल में। तो ये पूना पैक्ट बिटवीन अंबेडकर और गांधी का साइन किया जाता है सितंबर 1932 में। गांधी की तरफ से कौन था, तो ट्रिपल एम थे, मदन मोहन मालवीय, और उधर से अंबेडकर थे। अभी इसी के तहत आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। आरटीसी टोटल हुई हैं 3। इस 3 आरटीसी में सिर्फ एक में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि सेकंड आरटीसी है। और ऐसा कौन है जिसने तीनों में वो किया है, तो एक तो हैं हमारे तेज बहादुर सप्रू, दूसरे हैं हमारे BR अम्बेडकर। ये 2 लोग हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया था। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट कॉल द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई। तो ये हैं हमारे विनायक दामोदर सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, और इन्होंने बुक भी लिखी है, BU 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो हमको पता है कि इस समय जो वाइसरॉय हैं 1858 में, वाइसरॉय जो पहले वाइसरॉय हैं इंडिया के, वो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल भी हैं, और ये जो हैं कैनिन हैं।
कैनिन हैं, और कैनिन ने ये घोषणा पत्र सुनाया था ऑन 1 नवंबर 1858। और इस घोषणा पत्र में जो प्रोक्लेमेट किया गया था, वो प्रोक्लेमेशन ये था कि फ्रॉम दिस डेट नवंबर 1 1858 द रूल ऑफ कंपनी इज नाउ एंडेड, रूल ऑफ कंपनी इज नाउ एंडेड, और अब जो है ब्रिटिश क्राउन की सरकार चलेगी। यूपीपीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है। ठीक है, तो कैनिन है, क्योंकि डलहौजीज की पॉलिसी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ही सारी चीज़ें ये मानी जाती हैं। ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर, नॉट इंटायरली दैट पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल, बहुत से फैक्टर्स हैं, तो वो मेंस का पार्ट है, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मंगल पांडे का विप्लव से जुड़े हुए हैं। मंगल पांडे किस विप्लव से जुड़े हुए हैं? मंगल पांडे एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ, तो हमको पता है कि मंगल पांडे 34वीं कौन सी 34th नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे, इन्फेंट्री के सिपाही थे, और मार्च में, मई में रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, मार्च में ये रिवॉल्ट करते हैं अपने सीनियर एसोसिएट्स के खिलाफ, और इनको हैंग टिल डेथ कर दिया जाता है। पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया। तो कहाँ पे ये मंगल पांडे जो है 34 नवल बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे, और ये बांकेपुर जो है बांकेपुर रिवॉल्ट से जुड़े हुए हैं, ये याद रखना। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। ठीक है, तो नाना साहब पेशवा बाजीराव टू, जिनको आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर निष्कासित कर दिया गया था, और इनको एक ब्रिटिश बिठूर जो कि कानपुर से 13 माइल दूर है, नॉर्थ वेस्ट में है, बिठूर में इन्होंने अपना वो सब साम्राज्य बनाया, और यहाँ पे इनको जो है राज्य तो मिला ही था, किंगडम मिला ही था, जो ज़मीन वगैरह थी, ज़मींदारी वगैरह, साथ में इनको एक पेंशन दी गई थी, पेशवा बाजीराव टू को पेंशन दी गई थी, एंड दैट पेंशन वॉज डिनाइड टू नाना साहब द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू। इनको ये डिनाई कर दी गई, और नाना साहब का जो रिलेशन है विद ब्रिटिशर्स बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी गुड। इनिशियली जब नाना साहब अटैक करते हैं, शुरू में जब इनकी आर्मी 15,000 सोल्जर्स की आर्मी मूव करती है कानपुर में, तो वहाँ का जो लोकल जो रेसिडेंट था उसको शक ही नहीं होता कि ये नॉर्मल ये ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए मूव करा रहे हैं, अल्टीमेटली वो उन्हीं के अगेंस्ट जो है यूज़ होती है। तो दैट वॉज द स्टेचर ऑफ नाना साहब। नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे, कौन थे बताइए? तांतिया टोपे। अब तांतिया टोपे भी जो हैं वो एक जो है ब्राह्मण थे। तांतिया टोपे इनके कमांडर इन चीफ थे। तांतिया टोपे, मणिकर्णिका और नाना साहब ये बचपन के दोस्त हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, बचपन के मित्र हैं। मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई। तो तांतिया टोपे आपको देखेंगे कि लास्ट में हेल्प करेंगे रानी लक्ष्मीबाई को कब? जब ग्वालियर को जो है एनेक्स करना होगा, ग्वालियर को कैप्चर करना होगा, उसमें ही विल हेल्प रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे। ठीक है, तो दिस इज द केस। लोअर पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया। द बर्थ प्लेस ऑफ द ब्रेव क्वीन लक्ष्मीबाई, अ हीरोइन ऑफ फ्रीडम ऑफ 1857 स्ट्रगल इज। इनका जो बर्थ प्लेस कहाँ है रानी लक्ष्मीबाई का, ये पूछा जा रहा है। तो ये वाराणसी में इनकी जो है जन्म हुआ था। एज इनका नाम था मणिकर्णिका। देखिए 2018 पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। द रेशियो ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वॉज। तो आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स बहुत कम थे और अवध से जो ज़्यादातर थे। ये 5 अगर जो है इंडियन सोल्जर्स हैं तो 1 ब्रिटिश सोल्जर हुआ करता था। ये रेशियो आर्मी में था, और इस 5 में भी लगभग 40% जो पूरी पॉपुलेशन थी वो अवध से आती थी, जो आपका आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। Among the centers of the 1857 struggle, which was the first reoccupied by the Britishers, पहला जो जितने भी जहाँ पे विद्रोह हुआ 1857 के उसमें क्रांति में, उसमें से सबसे पहले ब्रिटिशर्स द्वारा फिर से जो है रीऑक्यूपाई कौन सा किया गया, फिर से कैप्चर कौन सा किया गया? तो ऑप्शंस के हिसाब से दिल्ली था। ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली से पहले देखा जाए तो कानपुर वॉज फर्स्ट ऑक्यूपाइड, है ना, कानपुर। पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन असम में कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। और ये दीवान जो मनीराम दत्त हैं ये कन्नौज से जाके असम में इनके पूर्वज बसे हुए थे, याद रखिए, असम में। ठीक है, तो ये है दीवान मनीराम दत्त। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिपॉयज पार्टिसिपेटिंग इन 1857 रिवॉल्ट वॉज फ्रॉम। ठीक है, तो ये
1850 तो ये अवध से आते हैं, आंसर है अवध, अभी हमने बात की थी। पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस प्री 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो फर्स्ट, तो आप बस नेचर देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं लगातार। द फर्स्ट इंडियन टू राइट ऑन द कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन इंडियन लैंग्वेज वॉज। तो आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। तो आप सबको पता है द फर्स्ट इंडियन टू राइट ऑन द कॉज ऑफ द 1857, कारण पे लिखा है कि इसका कारण क्या रहा होगा इस रिवॉल्ट का। तो ये एक बुक लिखी है, बेसिकली पैम्पलेट है, बुकलेट है, असबाबे बगावते हिंद, और इसको लिखा है सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, 1859 में ही लिख दिया था, ठीक है। आप इसको विनायक दामोदर सावरकर मत समझना, क्योंकि इन्होंने बुक लिखी है, और ये जो है असबाबे बगावते हिंद 1859 में, और विनायक दामोदर सावरकर ने 1910 में लिखी है, याद रखना 1910 में, ठीक है। तो ये हैं सर सैयद अहमद खान, लोअर पीसीएस प्री 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन द ईयर 1857 वॉज। तो हमको पता है, तो ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि 1854 में मैंने बात की थी, उससे पहले भी एक 1835, आप एजुकेशन को इस तरह से ट्रेस करिएगा ब्रिटिश पीरियड में 1813, 1835, देन 1854, इसके बाद बहुत से कमीशंस वगैरह आएंगे। ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि 1813 में पहली बार प्रोविज़न किया जाता है, 1 लाख का ग्रांट दिया जाता है इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। 35 में मैकुले मिनट आता है, मैकुले ने पूरा का पूरा जो है मास एजुकेशन डिनाई कर दिया गया, और बोला कि ये जो ऊपर के कुछ लोग हैं इस तरह से, सॉरी हाँ, हैंडफुल ऑफ इंडियन जो अपर साइड में मिडिल क्लास बैठे हैं, इनको पहले एजुकेट किया जाए, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इंग्लिश होगा एट ऑल लेवल, ठीक है, इंग्लिश होगा एट ऑल लेवल, और ये धीरे धीरे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन करेंगे, धीरे धीरे लोग एजुकेट होंगे, ये ब्रिटिशर्स का कहना था। बाकी चीज़ें अलग हैं, उसको कभी और डिस्कस करूंगा। तो ये है मैकुले मिनट जिसने इंग्लिश को प्रमोट करने की बात कही। 1854 में एक जो है डिस्पैच आता है लंदन से 1854 में, जिसको हम वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। ये वुड्स डिस्पैच जो है 1854 का, ये कहता है कि भाई 3 लेवल पे एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर एजुकेशन। कह रहा है प्राइमरी में तो वर्नाकुलर आप देसी लैंग्वेज ही रख लो, अपनी लोकल लैंग्वेज रखो। अपर प्राइमरी में या मिडिल में जो है आप एंग्लो रखो, एंग्लो मतलब मिक्स ऑफ वर्नाकुलर और इंग्लिश, यहाँ पे एंग्लो रखो, और ये हायर एजुकेशन पे इंग्लिश एज एन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप रख सकते हो, ठीक है। ये बात कही, साथ में फीमेल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग, ये सारी बात कही, टेक्निकल एजुकेशन की भी बात कही। और इसी वुड्स डिस्पैच के तहत 1857 में हमको 3 यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ये 3 यूनिवर्सिटी बनती हैं 1857 में। तो दिस इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़, और ये AE 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। 1857 का द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वॉज द रिफ्लेक्शन और द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। और ये स्टेटमेंट जो है यूज़ किया था जेम्स ऑट्राम ने। अब ये जेम्स ऑट्राम हैं, याद रखना, जेम्स ऑट्राम बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। कैसे इम्पॉर्टेंट हैं? तो ये जेम्स ऑट्राम के बारे में ये आप जानिए कि जब लखनऊ में विद्रोह हो रहा है, तो जेम्स ऑट्राम जो है ये यहाँ पे जब ओ'नील हारते हैं, ओ'नील हारते हुए कानपुर और लखनऊ में दिखते हैं, कैम्बेल हारते हुए दिखते हैं, तो ये हेल्प के लिए जेम्स ऑट्राम आते हैं, ठीक है। तो ये है पर्सन जेम्स ऑट्राम। जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध को अनेक्स किया गया, तो वहाँ का पहला कमिश्नर भी जेम्स ऑट्राम को बनाया गया। इवन जो सेज ऑफ अवध है, सेज ऑफ अवध जो है वो करवाने वाला इंसान भी कौन है? जेम्स ऑट्राम है। तो ये चीज़ें याद रखना। इसके नाम से बहुत सी रोड हैं, जैसे ऑट्राम लेन है, कहाँ पे? GTB नगर दिल्ली में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये याद रखना। दिस मिलिट्री रिवेलियन वॉज वेरी बिग बट मच लेस देन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। कह रहे हैं कि ये जो रिवेलियन है, मिलिट्री रिवेलियन, बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटा है पहले स्वतंत्रता संग्राम से। तो ये बहुत लोगों को, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स का यही स्टेटमेंट है, लेकिन इंडिया में एक हिस्टोरियन है एस एन सेन, इनका भी ये स्टेटमेंट है।
ये आपके RO 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बात कर लेते हैं प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट का। तो दिल्ली में हमको पता है कि कौन है, बहादुर शाह 1 है, ठीक है। अब इनको हेल्प कर रहे हैं खान बहादुर खान, यहाँ पे बरेली वाले खान बहादुर खान, ठीक है। तो ये याद रखना, बहादुर शाह दिल्ली में है इंडियन लीडर, और निकलसन जो है यहाँ पे जो है इसने रिवोल्ट को सप्रेस किया है, जॉन निकलसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल है, और ये बेगम हजरत महल है मदर किसकी बताइए। तो जो लास्ट अवध के नवाब हैं उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पे हेनरी लॉरेंस जो हैं ये सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेम्स ऑट्रा। कानपुर में नाना साहेब हैं और सर कॉलिन कैम्बेल यहाँ पे सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओ नील, ठीक है। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई हैं और तांत्या टोपे इंडियन लीडर हैं, और ह्यूज रोज जो हैं यहाँ पे सप्रेस करते हैं। बरेली में खान बहादुर खान हैं और कॉलिन कैम्बेल यहाँ पे सप्रेस करते हैं। तो देखिए आप, कानपुर और बरेली में दोनों जगह पे जो पर्सन है वो कॉलिन कैम्बेल है। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, ये प्रश्न पूछा हुआ है, PYQ है आप लोगों का, ठीक है, PYQ है। मौलवी लियाकत अली हैं यहाँ पे, कॉलन ओम ऑनसेल हैं, ये सप्रेस करते हैं। और बिहार में कुंवर सिंह हैं, विलियम टेलर यहाँ का कमिश्नर है जो सप्रेस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा, आप लोगों को दिखेगा एग्जाम में, तो इसको आप लोगों को याद करके रखना है। अच्छा, एक गलती हुई है मेरे से, वो मैंने खान बहादुर खान दिल्ली में बोल दिया है कि बहादुर शाह के हेल्प के लिए हैं, बट इट वॉज नॉट खान बहादुर खान, ये हैं हमारे कौन हैं, तो मौलवी सॉरी बेगम हजरत नाना साहब लक्ष्मीबाई, हाँ खान बहादुर खान ही है, सॉरी एक बार करेक्ट कर लेना, ये दिल्ली वाला, इनकी हेल्प दिल्ली में जो एक्चुअल जो लीडर है वो कौन है, एक बार आप लोग देख लेना। आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट नेम। ऑन जुलाई 8, 1858, 14 months आफ्टर द आउटब्रेक एट मेरठ, तो मेरठ में हमको पता है कि मई 10 को ये लोग आउटब्रेक करते हैं, 10 मई 1857 को, ठीक है। तो 14 महीने के बाद पीस फाइनली प्रोक्लेम की गई थी बाई लॉर्ड कैनिन, तो वाइसरॉय पहले कैनिन है। अब ये हमको हो सकता है कि एक MCQ बन जाए कि ये जो रिवोल्ट है कितने दिन के लिए चला, और ऑफिशियली जो पीस डिक्लेयर की गई कैनिन के, तो हमको पता है कि 14 मंथ के लिए ये पूरा का पूरा हमारा 1857 का वॉर चला है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। कुछ बुक्स लिखी गई Written on 1857 revolt, the Indian War of Independence, Vinayak Damodar Savarkar, Rebellion 1857 as Symposium by Puran Chand Joshi, The Indian Mutiny of 1857, George Bruce Malcolm, Great Mutiny, Christopher Hibbert, Religion and Ideology of the Revolt of 1857, Iqbal Hussain, and The Equation of Truth, Unsung Heroes of 1857 War of Independence by खान मोहम्मद शादिक खान। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको अगर देखोगे कि अभी का UP PCS के जो पेपर्स आ रहे हैं इस लाइन्स पे आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जनजातीय विद्रोह यानी ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्राइबल रिवोल्ट्स आप इस तरह से देखेंगे कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, ठीक है। अब ये जो 19th सेंचुरी के ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं, और ये जो 20th सेंचुरी के ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं गांधीयन मेथोडोलॉजी को अपनाते हुए दिखेंगे, इनमें वायलेंस की कमी आपको देखने को मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कि खासी ट्राइबल रिवोल्ट है, कब का है, 1829 यानी 19th सेंचुरी का है। हु लेड खासी ट्राइबल रिवोल्ट, तो खासी ट्राइबल रिवोल्ट हुआ कहाँ है, तो हमको पता है खासी हिल्स के पास होगा, कहाँ पे, नागालैंड में, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसको जो है तीरथ सिंह या तिरोत सिंह ने लीड किया था। एंग्लो खासी वार था 1829 से 1833 यानी 4 वर्ष तक चला है ये। GIC में प्रवक्ता में 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी मैच द फॉलोइंग करना है। चेरा रिवोल्ट 1770 से 71 18th सेंचुरी का है। कुकी मूवमेंट 1826 से 49, तो सोचिए कुकी मूवमेंट आज से नहीं चल रहा है। कोल रिवोल्ट जो है, कोल अपराइजिंग 1831 से 39, ठीक है। और संथाल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट वन ऑफ द प्राइमरी रिवोल्ट था। देन संथाल 1855-56 और RO में ACF में 2021 मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये सारे रिवोल्ट्स को आप ब्रीफ में देखोगे, ठीक है, ब्रीफ में देखते हुए चलना है हम लोगों को। मोपला रिवोल्ट, तो मोपला जो है हमको पता है कि अगर आप ये इंडिया देखो, यहीं पे थोड़ा से फैक्ट डिस्कस करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। ये हमारा
अरबियन पेनिसुला है, ठीक है, अरबियन पेनिसुला है। हमको पता है कि यहाँ पे 622 में या 32 में एक नए रिलीजियन फॉर्म होता है बाई प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। और इसको जो यहाँ से मक्का टू मदीना जो माइग्रेशन होता है, इस माइग्रेशन को हिजरा बोलते हैं। तो यहीं पे आपका 622 या 32 में हिजरी कैलेंडर बोलते हैं, कब स्टार्ट होता है, इसी हिसाब से हिजरा। तो यहाँ पे ये जो अरबियंस हैं, ध्यान से देखना, ये मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ। जो ये अरबियंस हैं, ये जो अरबी लोग हैं, इससे पहले जो इनका रिलीजन था वो बेसिकली कल्टिक रिलीजन था। कल्टिक वर्शिप की मैंने बात की है कि छोटे छोटे अलग अलग रिलीजन हैं, तो ये कल्टिक लोग थे। यहाँ पे हमको पता है कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, और ये आपका पर्शिया है, ईरान है, और ये जो है आपका अफ़गानिस्तान है, और ये आपका उस समय का भारत है, इस तरह से, है ना, उस समय का भारत है, और ये आपका गल्फ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये क्या है, ये मोनोथिस्टिक रिलीजन है। यहाँ पे मोनोथिस्ट हैं, यानी एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, यानी ये आपका कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी या ज्यूज़ हैं। और यहाँ पे जो है ये वाला जो रिलीजन ये है, ये पारसी वाले हैं, ईरानियन कल्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलीजन जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये आपका पूरा का पूरा यूरोप है, पूरा का पूरा यूरोप है। यूरोप का जो ट्रेड हो रहा है वो ये मिडल मैन है। यहाँ इंडिया से जो भी ट्रेड पास हो रहा है वो ये जो अरबियन मर्चेंट्स हैं, ये कमीशन खा रहे हैं, ठीक है। मतलब यूरोप में कुछ भी जा रहा है तो यहाँ से होके जा रहा है, दे आर द वन हु इज अर्निंग कमीशन, ठीक है, हु इज अर्निंग कमीशन। 1 सेकेंड। तो ये कमीशन जो है बीच में खा रहे हैं, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में टसल भी बराबर चलती रहेगी। अल्टीमेटली ये जो मोनोथिस्टिक वाले हैं ये अल्टीमेटली विजय प्राप्त करते हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी लगता है, एक पर्सन यहाँ पे निकल के आता है प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से, और ये इनको यूनाइट करता है, जितने छोटे छोटे लोग हैं, और यहाँ पे इस्लाम का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे पूछेगा कि इस्लाम इंडिया में सबसे पहले कब आया, तो इंडिया में इस्लाम बहुत पहले आ गया था, 627 के 622-23 के आसपास, 627 के आसपास ही। और यहाँ पे केरला में आपको देखने को मिलेगा जो चेरा किंग है, चेरा किंग जो सबसे पहले इस्लाम को अपनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चेरामन पेरुमल मॉस्क बनती है, सबसे पुरानी मॉस्क जो चेरामन पेरुमल मॉस्क जो केरला में आपको मिलेगी, ये 627 के आसपास की मॉस्क बनी हुई है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हो रहा है तभी इस्लाम से इंडिया इंट्रोड्यूस हो रहा है, नहीं ऐसे। पांड्यन जो हैं ये लोग को इस्लाम से पहले से ये लोग जो है इंट्रोड्यूस था इनको, मतलब इनको पता था हाँ इस्लाम जैसा कोई रिलीजन है, कोई सेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो साउथ कंट्री है हमारी, इनको पता था ये इस्लाम धर्म क्या, और ये एज एन ट्रेडर कोई अपनी एक्टिविटी तो नहीं छोड़ेगा, एज एन ट्रेडर इनका कांटेक्ट भी था, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह बराबर चलती रहती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेरामन पेरुमल मॉस्क हमको बस सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब चेरा जो है आपको देखने को मिल रहा है कि ये कोई चेरा किंग होगा, अब ये चेरामन पेरुमल मॉस्क बनवाता है। ये पेरुमन मतलब होता है द बिग मैन, बड़ा आदमी, है ना, पेरुमन। तो चेरामन पेरुमल मॉस्क वॉज बिल्ट अराउंड 627। गुजरात में भी एक मॉस्क बनाई जाती है 632 के आसपास में, 630-35 के आसपास में। तो इस्लाम से हमारा कांटेक्ट बहुत पहले से है, ये कहने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब सोचिए कि ये जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, यहाँ से कुछ ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, यहीं पे जो है बस जा रहे हैं केरला के कोस्ट पे, मालाबार वाले रीजन में, है ना, मालाबार वाले रीजन में यहाँ पे बस जा रहे हैं। कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो मालाबार में आके सेटल हो जा रहे हैं मर्चेंट्स अरबिया से इस मालाबार वाले रीजन में जो सेटल हो जा रहे हैं, तो ये मलयाली लैंग्वेज में, जो लोकल मलयाली लैंग्वेज में दामाद जो है सन इन लॉ को मोपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोपिला, ठीक है। तो इन्हीं को जो है मोपिला कहा गया, कि जो सेटलर्स हैं मोपिलाज हैं, ये दामाद हैं इनके। जो मोपिला हैं ये कौन है? ये मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो ये जो मोपिला रिवॉल्ट जो हो रहा है 1921 में, तो ये भी किसका है? ये मुस्लिम पीजेंट्स हैं। हमेशा से स्थिति इनकी थोड़ी सी डैमेज हो गई है, तो दे आर द पीजेंट्स,
जो रिवोल्ट कर रहे हैं अगेंस्ट लोकल जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, उनके ऑपरेसिव पॉलिसीज, लेटर ऑन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी। शुरू में ये लोकल जमींदार की तरफ ही था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी। तो इसमें तीन बेसिकली इस समय ये फ्यूल हुआ ये मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट की वजह से भी। खिलाफत का जो इशू था इसने भी इसको फ्यूल दिया है, ठीक है, खिलाफत, और गांधी जी का भी काफ़ी सिंपैथेटिक ओवरव्यू था। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वरीयकुन्नाथ, कुज्जा मोहम्मद हाजी, अली मुसल्लियार, सैयद अलावी तंगल, ये तीन इंपॉर्टेंट लोग हैं। बीईओ 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आप मोपिलास के बारे में ढंग से समझ लीजिएगा। और ये कहाँ पे हुआ मोपिला रिवोल्ट, तो आप सबको सब पता है कि मालाबार में हुआ है, मालाबार। और मालाबार कहाँ पे है, केरला में है। नाउ द प्लेस वेयर द सन्यासी रिवोल्ट टुक प्लेस। अब नाम देखिए कि सन्यासी रिवोल्ट, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है। अब आपको पता है कि सन्यासी कौन है, जो तीर्थ यात्रा पे जाते हों, तो ये मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी, जो सूफी सेंट्स भी हैं। तो ये बेसिकली जब जाते थे कहीं से ट्रेवल कर रहे हैं, तो इंडिया में अलग अलग जगहों पे ये, जैसे यहाँ पे गंगा सागर आइलैंड है ना, गंगा सागर आइलैंड है, तो यहाँ पे ये स्नान के लिए जाते थे। किस लिए, साल में एक बार या किसी तीर्थ यात्रा पे गए। तो बेसिकली यहाँ के जो लोकल जमींदार हैं, दे यूज टू डोनेट समथिंग, है ना, कुछ पैसे वगैरह देना, उनके रहने खाने का इंतजाम। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कहा कि ये जो है ठग हैं, इन डकैत हैं, इनकी वजह से डकैती होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी किसी एक छोटे से इंसिडेंस में 110 सन्यासी मारे गए। कहाँ पे, बंगाल में, बंगाल में। तो ये सन्यासी रिवोल्ट का जो केंद्र था वो बंगाल था, ठीक है, सम पार्ट बिहार था और पार्ट ऑफ उड़ीसा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो जो बंगाल में ये मारे गए जो लोग, इसमें ये सन्यासियों ने विद्रोह किया, ठीक है। जो सन्यासियों ने विद्रोह किया तो यही है आपका सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है पंडित भवानी चरण पाठक का, भूमिहार ब्राह्मण फ्रॉम जासो विलेज ऑफ बक्सर वॉज द मेन हीरो, ठीक है। और ये कौन सा टाइम पीरियड है सन्यासी रिवोल्ट का, ये आपको बताना है, टाइम पीरियड बताना है। एक और चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको सन्यासी रिवोल्ट के बारे में किसी ने किसी बुक में लिखा हुआ है क्या, तो कौन सी बुक में लिखा हुआ है वो बताना है, ठीक है। कौन सी बुक में लिखा हुआ है ये बताना है। लास्ट में मैं डिस्कस कर लूँगा कि सन्यासी रिवोल्ट के बारे में कौन सी बुक डिस्कस कर रही है हमारी, ठीक है। तो और है लीडर ऑफ मुंडा रेबेलियन वॉज। तो हमको सबको पता है कि मुंडा रेबेलियन का लीडर जो है वो बिरसा मुंडा है ना, और जिसको जो बिरसा मुंडा है, और इसका जो मेन सेंटर है वो है रांची, ठीक है। बीईओ 2006, 1998 प्रवक्ता सब में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है, इनके हीरोज़ को याद रखना है, इनकी डेट लाइन याद रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोल अपराइजिंग 1831-32 इज रिलेटेड विद, तो ये छोटा नागपुर रीजन वाला है। इसमें तीन लोग हैं, बुद्धो भगत, मदरा महतो और जाओ भगत। मदरा महतो, बुद्धो भगत और जाओ भगत। प्रवक्ता 2015 में। वेलुथम्पी का रिवोल्ट, तो ये वेलुथम्पी कौन है, ब्रिटिश इंटरफेरेंस थ्रू सब्सिडरी अलायंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ करप्ट दीवान जयंत नाम्बूथरी की वजह से ये वेलुथम्पी, ये दीवान हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि वेलुथम्पी जो है दीवान है। तो ये वेलुथम्पी का रिवोल्ट है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है, वेलुथम्पी का। और ये भी केरला वाले ही रीजन में है। कहाँ पे है, केरला वाले रीजन में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्यासी रिवोल्ट देख लिया, कोल अपराइजिंग देख लिया। अब कोल अपराइजिंग ये भी जो है मुंडा ट्राइब का ही है, याद रखना, मुंडा ट्राइब का है। तो बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट है उससे पहले कोल अपराइजिंग हुआ है, और ये बिरसा मुंडा का रिवोल्ट उसके बाद में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेयर डिड द जियतरंग और हेरका मूवमेंट
स्टार्टेड। ठीक है, तो ये पूछा आपका जियत रंग के बारे में है, लेकिन इसको हेराका मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इट वॉज अ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तो ये स्टार्ट हुआ है मणिपुर में अंडर द लीडर ऑफ नागा वुमेन रानी गैंदेन लियू। ठीक है, रानी गैंदेन लियू को रानी का टाइटल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, ये याद रखना। हेरका मूवमेंट वो स्टैब्लिश बाई हैपेयू जेंदोंग इन 1920s, और ये उनकी बड़ी बहन है रानी गैंदेन लियू की, नागा वुमेन है, और ये बेसिकली मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही हुआ है। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो जब ये इनकी डेथ हो जाती है, हेरका मूवमेंट को इन्होंने स्टार्ट किया, देन ये रानी गैंदेन लियू इसको आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, याद रखना। अब ये करेक्ट जो है मैच है, तो पबना 1873 से 85, एका मूवमेंट 1922, संथाल अपराइजिंग 55-56 और ताना भगत। ठीक है, तो ये पीसीएस प्री 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आपको एक भी पता है तो यू कैन इजीली करेक्ट इट। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये जो पबना रिवॉल्ट है, पबना डिस्ट्रिक्ट आपका जो है बंगाल में है। कहाँ पे? बंगाल में। टाइम पीरियड 1873 है। पबना डिस्ट्रिक्ट ये एक एग्रेरियन लीग फॉर्म की जाती है, पीजेंट्स पबना के फॉर्म करते हैं टू फाइट ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थ्रू लीगल रेजिस्टेंस। ठीक है, वायलेंस वाज वेरी मिनिमल एंड द फंड्स वर रेज टू सपोर्ट द कोर्ट केस, और इसी के चक्कर में बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885 फॉर्म होता है। तो ये शॉर्ट ऑफ विक्ट्री होती है पबना रिवोल्ट में। एका मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो हैं मदारी पासी, और ये अवध वाले रीजन में हो रहा है, बहराइच में हो रहा है। ठीक है, यूनिटी मूवमेंट है वॉज द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ 1921-22 इन अवध रीजन, प्राइमरली लेड बाई मदारी पासी, एम्ड एट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पुअर पीजेंट। पुअर पीजेंट्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा था, उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा ये मूवमेंट था, और मदारी पासी वॉज द मेन लीडर। ठीक है, देन हमको पता है कि ताना भगत मूवमेंट ये 1914 का मूवमेंट है, और कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटी में हमको गांधी की आइडियोलॉजी का पता लग चुका है। तो ये जो मूवमेंट भी है ये नॉन वायलेंट मूवमेंट है, और गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, ट्राइबल मूवमेंट है छोटा नागपुर रीजन में। जतरा भगत और तुरिया भगत इसके मेन लीडर हैं। जतरा भगत और तुरिया भगत इंपॉर्टेंट रखना, याद है। इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेज, जो इनकी एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिस है ऑफ लोकल जमींदार प्राइमरली बाई ओरांव पीपल। तो ये जो ताना भगत हैं और तुरिया भगत हैं ये ओरांव कम्युनिटी से आते हैं। ओरांव ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड स्टेट की। बाबा रामचंद्र और जो है ये इसमें एका मूवमेंट से कंफ्यूज मत करना, एका मूवमेंट में जो मेन लीडर हैं वो मदारी पासी हैं। बाबा रामचंद्र जो हैं ये इंपॉर्टेंट लीडर हैं, और ये जो है 1919 में जो है बाबा रामचंद्र एक जो है अवध किसान सभा फॉर्म करते हैं। 1920 में बेसिकली फर्स्ट पीजेंट प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, जमींदारों के खिलाफ हैड ऑर्गेनाइज्ड ऑल द फार्मर्स एसोसिएशन इन अवध फॉर्मिंग अवध किसान सभा। तो यही पूछेगा अवध किसान सभा को फॉर्म किसने किया, तो बाबा रामचंद्र ने 1920 में। इनके एसोसिएट इसके फॉर्मेशन में झिंगुरी सिंह हैं, माता बेदाल कोयरी हैं, और भी लोग हैं। तो ये बाबा रामचंद्र हैं। तो बाबा रामचंद्र इनिशियली इनको फीजी भेजा जाता है, और यहाँ पे ये गन्ने की खेती करने के लिए भेजा जाता है। इनका फिर यहाँ से थोड़ा सा जो प्रोटेस्ट वगैरह करने का ये वहाँ भी था, इनको वापस भेज दिया गया, तो यहाँ आके फिर से ये प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये है पूरा बाबा रामचंद्र की कहानी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैंने बात की थी जो है कि जो आपका सन्यासी रिबेलियन है, सन्यासी रिबेलियन के बारे में कौन सी बुक्स बात करती हैं, तो बंकिम चटर्जी की 2 पुस्तकें हैं। बंकिम चटर्जी की 2 पुस्तकें हैं। एक है जो है आनंद मठ, इनकी नॉवेल है आनंद मठ। इसमें बात की जाती है सन्यासी रिबेलियन के बारे में, और दूसरी इनकी बुक है देवी चौधरानी, 1884 में लिखी हुई बुक है देवी चौधरानी। इन दोनों पुस्तकों में सन्यासी रिवोल्ट के बारे में, सन्यासी रिबेलियन के बारे में विस्तार से चर्चा है। ये प्रश्न पूछा जाया गया है बहुत बार, तो ये आ भी सकता है, तो ये चीज़ें याद रखना। अच्छा, जो नील विद्रोह है, ठीक है, नील विद्रोह है, तो एक बुक है नील दर्पण। ये किसने लिखी है, ठीक है, तो ये लिखी है दीनबंधु मित्रा ने। दीनबंधु मित्र ने ये नील विद्रोह
का जो प्लाइट है किसानों के ऊपर उसके बारे में डिस्कस करता है। और नील विद्रोह कहाँ, बंगाल वाला, बिहार वाला नहीं, जो चंपारण सत्याग्रह है उसकी बात नहीं है इसमें, ये बंगाल का जो नील विद्रोह है शुरू में स्टार्टिंग फेज में, उसके बारे में डिस्कशन मिलता है नील दर्पण में बाई दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम आप लोग जरूर याद रखोगे, ठीक है। तो ये इतना आज तक हमने देखा है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अलावा करनी पड़ेंगी, जैसे कि हम करेंगे भी जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC, क्योंकि आपका जो नेशनल मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नेशनल मूवमेंट से बहुत क्वेश्चन है। INC के इंपॉर्टेंट सेशंस हमको देखने हैं, इन सेशंस में क्या क्या हुआ है वो देखना है, हैपनिंग्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स देखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है, प्लस जो है हमारे गवर्नर जनरल्स, वॉइसरॉयज और जो हमारे एक्ट्स, ठीक है, एक्ट्स मतलब एक्ट जो ब्रिटिश इंडिया में आए हैं, उन एक्ट्स को, इन 3 चीज़ों को हमको डिटेल में देखना है। और आप विश्वास करिए कि 30-40% ऑफ द क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। 30-40% ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। तो हम ये इसको करते हुए जाएंगे, एक एक दिन में एक एक चीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट सेशंस कब है, फॉर्मेशन कब हुआ, पहला दूसरा तीसरा सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से सेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे 1905 का सेशन इंपॉर्टेंट है, 1906 का सेशन इंपॉर्टेंट है, फिर 1907 का सेशन इंपॉर्टेंट है, 1909 का सेशन इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 1909 के बाद हम सीधे चले आएंगे 1915-16 का सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमको कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस देखते हुए चलने हैं कांग्रेस के, ठीक है। तो देखेंगे, जब आराम से करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, छोटा लेक्चर था बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगली जो लेक्चर्स होंगे उसको हम थोड़ा लंबा और ब्रीफ करने वाले, ब्रीफ करें, डिटेल्ड करने वाले हैं, डिटेल रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर डिटेल्स, मोर अपडेट। थैंक यू।